everyone, welcome back to my channel. So this is Mathematics Made Easy by Vishwa and today we are going to do best 2 month strategy. 2 महीने की स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ. 2 महीने में आपका मैथ्स का पोर्शन फिनिश खत्म. 2 महीने में कैसे स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेटेजी. तो मैथ्स में आपका भी मन है 100 में से 100 लाने के लिए. डिड यू हैव ऑल्सो ड्रीम्ड टू? हाँ, आपने भी ड्रीम किया है कि मैं भी मैथ्स में एक दिन 100 में से 100 लेके आऊँ. तो यहाँ आपकी ड्रीम ख़त्म हो जाएगी अगर आप मेरी इजी पीजी टिप्स फॉलो करोगे तो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. चलिए, तो मैथ्स में 100 में से 100 स्कोर करने का फर्स्ट वीक. तो फर्स्ट वीक तो हमारा फिनिश होने वाला है इधर, बिकॉज टुडे इज़ द 7th. ओके, टुडे इज़ द 7th ऑफ जनवरी और 7th ऑफ जनवरी टुडे इज़ थर्सडे. तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आफ्टर 3 days हमारा वीक ख़त्म हो जाएगा. इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट वीक में बहुत ही सिंपल टास्क दिया है. ओके, क्योंकि फर्स्ट दिन में ऑलरेडी 3 days बचे. ओके, तो चलिए दिखाती हूँ टास्क क्या है आपका. ओके, तो टेक इजी चैप्टर्स. जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत ही सिंपल टास्क दिया हुआ है. तो इधर से टास्क है टेक इजी चैप्टर्स. फर्स्ट वीक में आप इजी चैप्टर्स ले लो. तो हमने चैप्टर कौन सा लिया है? नंबर सिस्टम. अभी नंबर सिस्टम तो हार्ड नहीं होगा, ठीक है. तो कितने दिन है? टुडे इज द थर्सडे, नेक्स्ट डे फ्राइडे, देन सैटरडे एंड देन संडे. ठीक है, 3 दिन में चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा आपका. 3 days में चैप्टर 1 आपका ख़त्म हो जाएगा. ऑफकोर्स हो जाएगा यार. सी, इन 3 days इट विल बी कंप्लीट. क्यों? एक तो आपका चैप्टर 1, ओके, ऊपर से उसमें से भी आपका चैप्टर रिड्यूस्ड हो गया है. ओके, पोर्शंस हैज़ बीन रिड्यूस्ड. मैं इधर बच्चा ना आपको रिड्यूस सिलेबस जो है वो बता के फिर ही स्ट्रेटजी बनाती. बट ये जो हमारा वी हैव डिफरेंट बोर्ड्स लाइक गुजरात बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड ICIC बोर्ड्स. सो सारे के तीनों जो बोर्ड्स हैं उनके जो रिड्यूस सिलेबस है वो डिफरेंट है. इसके लिए मैंने आपको रिड्यूस सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी नहीं दी है, सिर्फ स्ट्रेटजी दी है मैंने आपको. तो ये तो अभी आपको पता चल ही जाएगा, है ना. कुछ नहीं करना है. चैप्टर 1 वो जो रिड्यूस है वो नहीं करना है, जो रिड्यूस नहीं है वो करना है. ठीक है, तो फर्स्ट डे मतलब टुडे इज थर्सडे. तो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आपको क्या करना है? फटाक से चैप्टर 1 लेके बैठना है और कंप्लीट कर देना है. नहीं हो तो कोई बात नहीं, कल उठो, फिर से चैप्टर 1 पकड़ो और प्लस उसके जो MCQs है, MCQs मतलब जो MCQ में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस आप कर लो. वो तो आप साथ में करने ही वाले हो, बट उसको अलग से टिक कर दो MCQ लिख के. अंडरस्टूड. थर्ड डे आपको क्या करना है? फॉर्मूलाज करने. फॉर्मूलाज कितने हैं फर्स्ट चैप्टर में? सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज में है, दैट इज एक्सरसाइज 6.1.6. वो भी इतने मीन्स नियरली ना फॉर्मूला तो है ही नहीं मेरे हिसाब से. वो जस्ट आपको रिकॉल करने की कोई है ना. तो बहुत ईजी, मतलब थर्ड डे भी आपका यू ख़त्म हो जाएगा. और अगर फर्स्ट और सेकेंड डे का जो भी बाकी रह गया वो आप थर्ड डे को कर सकते हो. अंडरस्टूड. चलो, फिर फोर्थ डे टेस्ट. अब आप सोचोगे टेस्ट में मैम क्या करना है? टेस्ट में क्या करना है? टेस्ट में ना आपको RS प्लस RD के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. RS अग्रवाल प्लस RD शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आपके पास बुक है तो बेस्ट है. अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने मेरी चैनल पे करवाए हुए हैं. ओके, हाँ, फर्स्ट चैप्टर के में भी मैंने नहीं करवाए हुए, अदर देन चैप्टर्स मैं करवा भी लूँगी. ओके, तो अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, मुझे आप कमेंट कर देना. मैं आपको बता दूँगी कि आपको टेस्ट कैसे लेना है RS और RD के क्वेश्चंस. क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ना सेम बुक के नहीं आते कि बुक में जो आपने पढ़ा वही का वही एग्जाम में आ गया. नो, ये सोच के कभी मत चलना. ओके, अगर आपने पढ़ा होगा 3+2 तो एग्जाम में आएगा. एग्जाम में क्या आएगा? 10+50, ये ऐसा आएगा. अंडरस्टूड. ये 10+50 से भी आप कंफ्यूज हो जाओगे 100%, है ना. अभी आपको इजी लग रहा है, बट जो वो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ना तब आप कंफ्यूज हो जाओगे. इसके लिए RS और RD शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. प्लस अगर आपके पास NCERT एग्जाम्पलर हैं तो भी बेस्ट है. वो तो बेस्ट ऑप्शन है. अगर NCERT एग्जाम्पल है तो उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. ओके, मैंने आपको 3 बुक्स रिफ़र की है. तीनों में से अगर आपके पास कोई भी एक बुक भी हो ना वो भी बेस्ट है. ज़रूरी नहीं है कि तीनों की तीनों बुक्स आपको सॉल्व करनी है. नो. ओके, तीनों में से कोई अगर एक बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नो प्रॉब्लम. ओके, इट विल बी ओके. तो ये हो गया हमारा वीक 1 की स्ट्रेटजी. सबको पता चल गया वीक 1 में आपको क्या करना है संडे तक.
ओके। मंडे को मैं फिर से आपको पूछूंगी कि आपने आपका टास्क कंप्लीट किया या नहीं किया। ओके, तो ये था आपका टास्क दिस वीक का। अगले वीक का टास्क मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो दिस इज द वीक 2 टास्क। तो वीक 2 के टास्क में आपको क्या करना है, मंडे आ गया हमारा इधर मंडे। ओके, तो मंडे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी इधर मैंने आपको पकड़ा दिया हार्ड वाला चैप्टर मैंने आपको पकड़ा लिया। ओके, बट आप थोड़ा शिफ्टिंग कर लेना। आप क्या करना, थोड़ा शिफ्टिंग कर लेना। ओके, और वेट कुछ भी शिफ्टिंग मत करना। मंडे मीन्स व्हाट इज द डेट ऑफ मंडे, 8th 9th 10th 11th। ओके, 11th ये है इधर 11th। ओके, मंडे की डेट जो है वो है इधर 11th डेट है। ओके, तो 11th को आपको करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यस, मुझे पता है ये हार्ड चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है, इसके लिए मैंने आपको यही चैप्टर सेकेंड वीक में दे दिया है। ओके, तो ये चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेना ताकि इसके डाउट्स होता है मैं आपको जल्दी क्लियर करवा दूँ, और मैं चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है, जो भी एक्सरसाइज है, जो भी सब आपको क्लियर करवा दूँ। ओके, यही वीक में, सेकंड वीक में मंडे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको करना है। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ट्यूसडे को भी मैंने वही दिया है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। वेडनेसडे को लर्न बेस्ड थिंग्स, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पता है क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, क्यूबॉइड की कितनी वर्टिसेस होती है ना, तो फिर ट्रपेजियम के कितने कॉर्नर्स होते हैं, ये सब ना 110% आई एम 110% श्योर कि 100 बच्चों में से ना 10 बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से ये याद रहता है ना। तो बस आपको वेडनेसडे को वही काम करना है। वेडनेसडे को डेट भी बता देती हूँ, 13th डेट है। ओके, तो मकर संक्रांति नहीं है वेडनेसडे को, अंडरस्टूड। नाउ थर्सडे की बारी आई। थर्सडे को हमें करना है MCQs ऑफ दिस सेम चैप्टर। बहुत इजी दिया है मैंने जानबूझ कर थर्सडे, क्योंकि थर्सडे यू विल नॉट फ्लाई द काइट होल डे। यस, होल डे तो आप काइट फ्लाइंग नहीं करोगे, है ना। एटलीस्ट एट नाइट, एटलीस्ट चलो सुबह इवनिंग, यस, एटलीस्ट एट नाइट बिटवीन 6 to 12 आप काइट फ्लाइंग नहीं करोगे ना नाइट को, फिर तो स्टॉप ही हो जाएगा ना वो आपका। तो तब तो आप ये MCQ कर सकते हो ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ओके, एंड 15 को तो कुछ भी नहीं है। यस, 14 का गया, 15 को कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप अगर 15 को नहीं कर पाए, क्या है 15 को मैंने क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, थियरम और फॉर्मूला। अभी ये बता दो मुझे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में जो कोई भी थियरम है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में कोई भी थियरम है? ऑफ कोर्स नहीं है थियरम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में। यस, हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ओके, यस, मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिर भी अगर हो गए तो 1-2 ही है, नहीं है। ओके, दिस चैप्टर डज नॉट कंटेन्स एनी थियरम। ये इस तरह के चैप्टर में थियरम नहीं होते। ओके, तो थियरम तो ये तो आपका गया, बचा क्या, फॉर्मूला भी कितने होंगे, 4 to 5 होंगे या 3 to 4 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही होंगे, है ना, या वो भी नहीं होंगे। तो फ्राइडे तो आपका पूरा ही गया। तो अगर आप थर्सडे को ये काम नहीं कर पाए तो फ्राइडे को कर सकते हो। और अगर थियरम और फॉर्मूला है इस चैप्टर में तो करने ही। यस, मुझे इतना याद नहीं है, मुझे मतलब आई डोंट रिमेंबर है कि नहीं है, बट अगर है तो करने हैं और नहीं है तो नहीं करने, समझ गए। सर, डू टफ क्वेश्चंस अगेन। इस चैप्टर के टफ क्वेश्चंस फिर से करने। डेट क्या है, 16 डेट है। अभी तो सब कुछ खत्म, अभी तो कोई बहाना नहीं चाहिए कि ऐसा था वैसा था, नथिंग। क्या करना है, डू टफ क्वेश्चंस अगेन। टफ क्वेश्चंस फिर से करने हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज टफ। ये चैप्टर ही आपका टफ है, अंडरस्टूड। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो टफ क्वेश्चंस फिर से करने हैं। और संडे को फिर से टेस्ट। तो ये जो 2 वीक की जो टेस्ट है वो आप खुद लोगे, यू विल ओनली टेक। ओके, ये जो 2 वीक की टेस्ट से दिस टेस्ट यू विल ओनली टेक, बट जो 3rd वीक से जो टेस्ट होगी वो टेस्ट हम अपने चैनल पे करेंगे, अंडरस्टूड। दैट इज मैथमेटिक्स में डीजी बाय विश्वा वाले चैनल पे हम लोग करेंगे। ओके, दिस पर्टिकुलर चैनल। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। 2nd वीक की है ये। ओके, 2nd वीक में क्या करना है, ये कंप्लीट करना ही है, नो एक्सक्यूज। ओके, चलो बड़े आगे। तो वीक 3 में अभी आया, मैंने दिया वीक 3 में आपको
कंस्ट्रक्शंस। ओके, तो मैं अभी आपको आई एम नॉट गिविंग यू होल चैप्टर। क्यों मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ? लिसन, देखो, यू हैव टू, आपको सिर्फ मैथ्स ही नहीं पढ़ना है, मैथ्स के साथ साइंस है, इंग्लिश है। ओके, मैथ्स के साथ साइंस, इंग्लिश एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स आर दैट, लाइक एसएस, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, है ना, देयर आर टू मैनी सब्जेक्ट्स। तो आपको पूरे दिन मैथ्स लेके नहीं बैठना है, ये काम जल्दी से विद इन 1 आवर और विद इन 2 आवर कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड? फिर आपको अपना जो भी है वो करना है। अंडरस्टूड? और जो रिमेनिंग वर्क है वो करना है। तो मैंने स्ट्रेटेजी इतनी हार्ड नहीं दी है कि आप पूरे दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओ, आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा विद इन हुक और क्रू। ओके, हुक या क्रू कैसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? बढ़े आगे। तो वीक 3 में अभी हम आए हैं मंडे को। कंस्ट्रक्शन चैप्टर ही मैंने आपको दिया है, कंस्ट्रक्शंस। ओके, वेट सॉरी। ओके, तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर मैंने आपको दिया है मंडे को। ओके, तो मंडे आपको करना है कंस्ट्रक्शन, ट्यूसडे भी कंस्ट्रक्शन। 2 दिन में कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है कंस्ट्रक्शन से, बहुत इजी चैप्टर है। बस जिनको ना बेसिक्स नहीं पता है ना, उनके लिए हार्ड है। अंडरस्टूड? चलो, वेडनेसडे पे अभी हम आते हैं मेन आईएमपी क्वेश्चंस। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वेडनेसडे को सॉल्व करने हैं। वेडनेसडे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लाइक जो एग्जाम्पल में है वो एग्जाम्पल्स भी, यस। आप कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, लाइक वीक 1 और वीक 2 में मैंने आपको नंबर सिस्टम और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दिया, तो उनके साथ आपको उसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। ओके, एग्जाम्पल्स भी करने हैं। ओके, और अगर रिड्यूस्ड है कुछ भी, तो ऐसा नहीं कि अरे ये आज ये देके रखा है कंस्ट्रक्शन में, बट ये तो कंस्ट्रक्शन का रिड्यूस्ड है। नहीं, भले रिड्यूस्ड है तो आज वो पेंडिंग वर्क जो आपका लास्ट वीक का बाकी रह गया वो करने बैठ जाओ, या आगे का करने बैठ जाओ, ताकि आपको एक दिन फ्री मिले। अंडरस्टूड? तो चलो, ट्यूसडे को भी कंस्ट्रक्शन, आईएमपी क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल्स, याद रखना, एग्जाम्पल्स करने हैं। एग्जाम्पल्स पूछा थी एग्जाम में। ओके, तो फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन आपको मिले, 3 दिन यू गॉट फॉर रेस्टिंग। यस, आप लोग तो यही सोच रहे होंगे, 3 दिन हमें दे दिए रेस्टिंग। नो रेस्टिंग, 3 दिन। ये 3 दिन आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन आपने सॉल्व कर लिया, इसके मेन आईएमपी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, तो इसके आरएस और आरडी क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? टेस्ट पे तो आपको क्या करना है? टेस्ट पे यू हैव टू सॉल्व आरएस आरडी क्वेश्चंस। जब बैक साइड सैम्पल पेपर दिए होते हैं ना हर एक चैप्टर के अलग अलग, वो सॉल्व करने हैं आपको टेस्ट के टाइम। ओके, तो ये जो टेस्ट से होने वाली है वीक 3 या 4 मुझे नहीं याद है, वो हमारे चैनल पे होगी। ओके, 1 शॉट रिवीजन भी होने वाला है हमारे चैनल पे। तो ये जो टेस्ट में आप सोच रहे होंगे ना, ये टेस्ट में आपको हर एक चैप्टर के है ना सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं। ओके, सैम्पल पेपर दिए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर फॉर सॉल्विंग, फॉर प्रैक्टिसिंग, वो आपको सॉल्व करना नहीं हो सो देन ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल पे वो अवेलेबल है। अंडरस्टूड? फिर भी अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल गिव यू विद इन अ सेकेंड। ओके, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको आरएस, आरडी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, जो आपको लगे कि एग्जाम में आ सकता है वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अंडरस्टूड? फिर आया संडे अगेन टेस्ट। अंडरस्टूड? वीक 4, लेट्स मूव टू द वीक 4। ओके, तो वीक 4 में है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। बहुत इजी चैप्टर, लेकिन जिसको हार्ड लगता है ये चैप्टर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन अ ईजी वे। तो जिनको ये चैप्टर हार्ड लग रहा है वो मेरे जो वीडियोस है लाइन्स एंड एंगल्स के वो देखिए, यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो मंडे को लाइन्स एंड एंगल्स, ट्यूसडे को लाइन्स एंड एंगल्स, वेडनेसडे को डेफिनेशंस और थियरम्स। ओके, वेडनेसडे को डेफिनेशंस और थियरम्स, थर्सडे को आईएमपी क्वेश्चंस। जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को नहीं करने हैं, वो डायरेक्ट थर्सडे को करने हैं। अंडरस्टूड? फ्राइडे, सैटरडे अगेन लीव। ये लीव किसके लिए फिर से आपको पता है। ओके, अगर आरएस और आरडी के क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं अपने चैनल पे। ओके, तो आपको आते ही होंगे, बस आपको उसको रिफर करना है फिर से। अंडरस्टूड? मतलब फ्राइडे, सैटरडे जिनने देखे हैं मेरे वीडियोस उनके लिए रेस्ट, जिनने नहीं देखे लिए उनके लिए नो रेस्ट। चलो, फिर टेस्ट ऑन आवर चैनल। यस,
तो वीक 4 में जो आप ये करने वाले हो, डेट्स क्या है, डेट्स मैं आपको बता दूंगी कि है ना, मैं इस दिन टेस्ट लेने वाली हूँ। और टेस्ट कैसे होगा, जरूरी मत समझना कि मेंटी क्विज ही होगा, आइदर आई विल गिव यू गूगल फॉर्म और उधर देखा जाएगा। ओके, तो टेस्ट ऑन आवर चैनल होने वाला है किसका, लाइन्स एंड एंगल्स का। क्या क्या पूछूंगी, RS में से पूछने वाली हूँ, RD में से पूछ सकती हूँ, और NCERT एग्जाम पर में से भी। अंडरस्टूड? यस। और आपकी मेन NCERT बुक। चलो, इतना समझ में आया। वीक 4 में ये करना है। वीक 5, तो वीक 5 में क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स आ गया इधर। तो सी हियर द मेन चैप्टर, जो सबसे डिफिकल्ट लगता है ना कुछ कुछ बच्चे को, उनके लिए आ गया क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टूड? तो क्वाड्रिलेटरल्स में मंडे क्वाड्रिलेटरल्स, ट्यूसडे क्वाड्रिलेटरल्स, वेडनेसडे भी 3 दिन दे रही हूँ मैं आपको। थर्सडे को थियरम्स और उसके एक्सियम्स, फ्राइडे को ट्राइंगल, सैटरडे को ट्राइंगल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीक 5 में इसके साथ साथ ये ट्राइंगल क्यों ऐड कर लिया। ट्राइंगल्स सी, ये जिनको हार्ड लग रहा है ना, कोई नहीं, आराम से करना। बट जिनके लिए इजी है ना, उनको ये करना ही है, फ्राइडे और सैटरडे ट्राइंगल। ओके, वरना फिर आगे जो वीक जो बचा होगा ना, उसमें आपको लोड पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप 3 डेज में क्वाड्रिलेटरल्स खत्म कर देना, 4th डे पे उसके थ्योरम्स और एग्जाम्स कर लेना, और फ्राइडे सैटरडे ट्राइंगल्स। भी आप सोच रहे होंगे ट्राइंगल्स में तो बहुत हार्ड है, ट्राइंगल्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राइडर्स है। तो राइडर्स तो आपको लॉजिक से सॉल्व करने, तो वो तो आपको आने ही चाहिए। ओके, वो तो आपको आने ही चाहिए। वो भी मैं अपने चैनल पर जल्द ही शुरू कर लूँगी, ट्राइंगल्स भी। और फिर टेस्ट ऑन आवर चैनल फिर से वीक 5 में। चलो, हो गई ये आपका, इतना समझ में आ गया। बड़े आगे वीक 6 की बारी आई। वीक 6 में है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स आया। ट्यूसडे को भी वही दिया मैंने, वेडनेसडे को भी मैंने वही दिया। ये 3 दिन फिर से, ये चैप्टर फिर से अगर आपको हार्ड लग रहा है तो चलो 3 दिन दे दिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे प्रोबेबिलिटी। अब आप लोग को मेरे ऊपर हंसी आ रही होगी कि मैंने 3 दिन प्रोबेबिलिटी के लिए दिए। 3 दिन तो देने की ज़रूरत ही नहीं थी। यस, मुझे पता है ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको दे दिए है। ओनली दैट इज़ 1 एक्सरसाइज दैट यू कैन सॉल्व विद इन 10 minutes एंड 2 to 3 एग्जाम्पल्स दैट ऑल्सो यू कैन सॉल्व विद इन 10 minutes। मीन्स 20 minutes में आपका पूरा चैप्टर खत्म। एंड क्वेश्चन फ्रॉम RS, RT एंड NCERT दैट सेम डे, वही सेम डे पे आप सॉल्व कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी 1 दिन का काम है, बट मैंने आपको 3 दिन दिए हैं, क्योंकि अगर आपके लास्ट वीक का कोई भी बाकी रह जाए तो वो आप इस फ्राइडे और सैटरडे में ऐड कर लेना। समझ रहे हो? संडे को फिर से टेस्ट ऑन आवर चैनल। ओके, आगे बढ़े। वीक 7 मैंने मंडे दिया है सर्कल्स, ट्यूसडे भी सर्कल्स, वेडनेसडे भी सर्कल्स, थर्सडे भी सर्कल्स, फिर फ्राइडे को दिया है मैंने स्टैटिस्टिक्स। फ्राइडे, सैटरडे और संडे भी मैंने दे दिया है स्टैटिस्टिक्स। अब मैंने ये संडे को टेस्ट क्यों नहीं रखी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर की मैं कंबाइंड टेस्ट नहीं लूँगी, डिफरेंट टेस्ट ही लूँगी, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा मंथ पड़ा है। वी हैव 2 to 3 months फॉर रिविजन, क्योंकि फैब में हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई आपकी एग्ज़ाम्स जून में होगी। आई एम नॉट श्योर, बट 80% जून में ही होने वाली है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आर ऑन मई मंथ में बोर्ड एग्जाम है, तो जून में ही आपकी एग्जाम्स होगी। यस, तो क्या मार्च, अप्रैल, मई 3 months वी हैव टू रिवाइज ओनली। हमें टेस्ट ही करने हैं 3 month। इसके लिए मैंने आपको अभी इधर स्टैटिस्टिक्स के लिए भी मुझे पता है आपको 3 दिन नहीं चाहिए, फिर भी 3 दिन दिए हैं। पेंडिंग वर्क हो, कोई अदर सब्जेक्ट का वर्क हो, वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। अदर सब्जेक्ट की भी आपने स्ट्रेटेजी बना ली होगी, और नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, बना लेना। ओके, तो चलो बड़े आगे। बहुत ही ईजी, नहीं कुछ भी अगर नहीं समझ में आते नहीं कमेंट में ऑन माई चैनल, आई विल एक्सप्लेन यू क्लियरली। ओके, बड़े आगे। चलो, लास्ट वीक है अभी हमारा ये फैब मंथ का। अभी इसमें क्या करना है, पेंडिंग वर्क ऑफ प्रीवियस वीक। जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ भी अगर रह गया हो, कुछ भी इमरजेंसी आई हो, या जैसे कि 14-15 को संक्रांति है, मैंने आपसे बता दिया है कि भले संक्रांति आपको कर लेना है, बट अगर आपने कर लिया है देन एक्सीलेंट, कीप इट अप। और नहीं किया है तो कर लेना इधर। तो जिन्होंने कर लिया होगा उसके लिए लास्ट वीक रहेगा रेस्टिंग वीक, और जिन्होंने नहीं किया, सॉरी ओके, तो जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए लास्ट वीक रहेगा प्रेशरिंग वीक। लास्ट वीक रहेगा उनके लिए प्रेशरिंग वीक, क्योंकि इधर
लास्ट वीक में जितना भी आपने नहीं किया वो सब आपको लास्ट वीक में कंप्लीट करना ही पड़ेगा, प्लस डाउट सेशन ऑन आवर चैनल। डाउट सेशन भी होने वाला है लास्ट वीक में, अंडरस्टूड, फैब के लास्ट वीक में। ओके, तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्ट्रेटजी, समझ में आ गया होगी क्या करना है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी गड़बड़ हो रही हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, आई एम देयर विथ यू। ओके, so this was our today's video. If you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for updates, and bye bye and stay tuned for new upcoming videos.